सृष्टि के आरंभ में सभी वेद मौखिक रूप में थे। बाद में वेद व्यास जी ने उन्हें लिखित रूप में व्यवस्थित किया था और 4 वेदों की रचना की थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। वेदों की रचना के कारण वेद व्यास जी को अपने ज्ञान का घमंड हो गया। उन्हें अहंकार आ गया कि वे सबसे ज्ञानी हैं। अब किसी भी ग्रंथ की रचना करते समय वे उसके आरंभ में ना तो कोई मंगलाचरण करते, ना कोई गणेश वंदना करते। इससे गणेश जी उनसे नाराज हो गए, उन पर क्रोधित हो गए। अब अगली बार जब वेदव्यास जी एक नए ग्रंथ की रचना करने लगे, तब उन्हें ये बात समझ में आई कि वे सब कुछ भूल गए। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वे कैसे क्या लिखें, कैसे शुरुआत करें। और अपनी इस समस्या का समाधान उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। उनकी सारी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले कि आपने सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी का निरादर किया है, इसलिए उन्होंने नाराज होकर आपको श्राप दिया है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। तब वेद व्यास जी ने उनसे पूछा कि ये गणेश जी कौन है, मैं तो इन्हें जानता नहीं। अगर आप उनके बारे में कुछ भी जानते तो मुझे उनके बारे में बताइए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश जी का संपूर्ण चरित्र सुनाया। अब जब वेद व्यास जी वापस लौटे, तब उन्होंने गणेश जी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए एक नए ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था गणेश पुराण। और उनकी इस रचना से गणेश जी इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने वेद व्यास जी को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब वेद व्यास जी ने हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना की कि आप मेरी अगले नए ग्रंथ महाभारत का लेखक बन जाइए। इस प्रकार गणेश जी ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गणेश जी ने वेद व्यास जी की महाभारत लिखने में सहायता की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो हमें कमेंट में बताइए, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में बताइए। और हम ऐसी अनसुनी और अनकही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या पेज को फॉलो कीजिए। तो अगली धर्म चर्चा में आप सबका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।